तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव झा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि देखिए जब मैंने उनसे विजय नायर पर सवाल किया उन्होंने कहा मैं इस पर अभी जवाब नहीं दूंगी। उन्होंने कहा मैंने मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिली हूं, फोन्स वो कह रही है मेरे पास अभी भी मौजूद है। जब मैंने उनसे अरुण पिल्लाई के बारे में पूछा उन्होंने नहीं बताया। जाहिर तौर पर वो ईडी की जांच के लिए जाने को तैयार है, लेकिन आरोप उनका बड़ा है। वो कह रही है कि मौजूदा सरकार हर चुनावी राज्य में पीएम और बीजेपी के प्रचार के पहले एजेंसी को भेजती है। दम है क्या ऐसा आरोप? अंजना जी, मैंने आपका जो इंटरव्यू था उसे बड़े ध्यान से सुना और मैं एक बात कहूंगा, ना ये आज तक तय कर सकता है, ना कविता जी तय कर सकती है, ना हम तय कर सकते हैं कि जो तथ्य प्रमाण साक्ष्य ईडी सीबीआई इकट्ठे कर रही है उसमें प्रथम दृष्टया एक भ्रष्टाचार का केस बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है या नहीं बनता है। और कुछ बातें प्रमुखता से जो मैं देख पाया और बाकी दर्शकों ने भी देखी होगी, आपने एक सवाल बड़ा तीखा पूछा। आपने पूछा इंडो स्पिरिट्स में क्या आपका स्टेक है, क्या आप शेयर होल्डर हैं? क्योंकि ये अखबारों में खबर आती है कि 65% कंट्रोल किया जाता है इनके द्वारा। बहुत खूबसूरती से, अगर नहीं होता तो वो ये कह देती कि मेरा कोई स्टेक इसमें है नहीं, इंडो स्पिरिट्स में। उन्होंने ये बात नहीं कही आपके चैनल पे। तो जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मैं समझता हूं यही है कि कहीं ना कहीं तार जो हैं इस भ्रष्टाचार के अराजक अपराध पार्टी से अब बीआरएस तक जुड़ रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि महिला कार्ड क्यों खेलना है। आप मुझे बताइए, क्या अगर एक महिला अपने पद का दुरुपयोग करती है, 100 करोड़ रुपए की घूस का मामला सामने आ रहा है, तो क्या उस पे ईडी या सीबीआई कार्रवाई नहीं करेगी? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जांच एजेंसियों को खुली छूट है। वो अब पिंजरे का तोता नहीं है, वो बाज हैं, भ्रष्टाचारियों को काट रहे हैं। तीसरी बात आप देखिए, उन्होंने इस वक्त बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं, वो भी आप गलत कह रही हैं। तथ्यों के आधार पे मैं उसका भी उत्तर अगले भाग में दे दूंगा। अंजना जी, एक बात मैंने और देखी, देखिए राजनीति क्या होती है। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल भी सतेंद्र जैन को स्पा मसाज मंत्री जो है जेल में, और एक्यूज नंबर 1 शराब मंत्री जो पूर्व में थे मनीष सिसोदिया, उनको क्लीन चिट देते थे। और कुछ ही दिन पहले जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद दोनों का इस्तीफा हो गया। ये क्या दर्शाता है कि भ्रष्टाचारियों को ये लोग संरक्षण देते हैं, लेकिन जब सब स्पष्ट हो जाता है तो ये लोग बचा नहीं पाते, फिर इस्तीफा ले लेते हैं। और मैं बड़ा प्रश्न पूछता हूं, आप कांग्रेस पार्टी से पूछेगा, मनीष सिसोदिया की जब अरेस्ट हुई तो इनके अध्यक्ष हैं दिल्ली इकाई के, उन्होंने स्वागत किया मनीष सिसोदिया की अरेस्ट का। मतलब कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए तो ईडी सीबीआई गलत दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक द्वेष से है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए तो ये स्वागत करते हैं। ये दिखाता है सारे भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं